नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे न्यूज पे दरअसल जो वायरस से जुड़ा हुआ है, जो कि ऐसा चर्चा है जैसे कोरोना वायरस का चर्चा हो गया है। दरअसल कोरोना वायरस नहीं है, वो है हंता वायरस, जिसका नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर फिर से पैनिक मोड शुरू हो गया है। कुछ लोग तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि कोरोना फिर से पुनः शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हंता वायरस सच में दुनिया के लिए एक नया खतरा बन सकता है? क्या यह कोरोना जैसा पैंडेमिक ला सकता है? और आखिर ये वायरस फैलता कैसे है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हंता वायरस क्या है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, ये किस प्रकार दुनिया में फैल रहा है, इसे पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है। लेकिन इसका सच क्या है, इसे थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है ना, एक अटलांटिक ओशियन में एक जो क्रूज शिप है, ठीक है, जो क्रूज शिप है उसी के द्वारा ये पूरी कहानी चली है। दरअसल उस क्रूज शिप में क्या हुआ कि जो 2-3 लोगों को पहले अचानक तबीयत खराब हुआ, फिर उनकी मृत्यु भी हो गई अकस्मात, ठीक है। तो अगर मैं आपको हंता वायरस के बारे में बताऊं तो हंता वायरस एक वायरस है जो मुख्यतः चूहों और रोडेंट्स, जो कुतरने वाले जीव होते हैं, उनसे फैलता है। उनके यूरिन से, उनके मल से या लार से अगर वो किसी जगह पे छोड़ देते हैं और इंसान उसके संपर्क में आ जाए तो उससे ये फैल सकता है, ये जो वायरस है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दुनिया में इस बात का डर इसलिए भी है क्योंकि हंता वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि दुनिया ये भी मान रहा है कि कहीं कोरोना की तरह तेजी से लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हंता वायरस कोरोना की तरह आसानी से इंसान में नहीं फैलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं ना हंता वायरस के, लक्षण जो शुरुआती में जैसे बुखार आना, थकान, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, और खास करके फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। शुरुआत में इसके बेसिक लक्षण देखे गए हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि अपने देश के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस की भी कमी है। अगर इंटरनेट में कोई खबर चले तो ये मान के चलेंगे कि नहीं ये बहुत बड़ी पैंडेमिक है, लेकिन इसके बारे में देखिए सबसे बड़ी चीज़ें क्या है ना कि कई जगह आप देखते हैं गंदगी है, थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, खराब वहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं किया जा रहा है, तो तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अपना बचाव कैसे करें, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि साफ़ सफाई पर ध्यान दें। और जो ये चूहे हैं ना, जो कुतरने वाले जीव होते हैं, रोडेंट्स, इनकी सुरक्षा बेहद इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो सुरक्षा है बेहद इम्पॉर्टेंट है, इनसे दूरी बना के रहना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वायरस की जो कहानी है ना, वो आज की नहीं है। इसकी शुरुआत दरअसल युद्ध सैनिकों और एक ऐसी जगह से है जहां हजारों सैनिक अचानक रहस्यमय बीमारी का शिकार होने लगे थे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरियन वार के दौरान, क्योंकि 1950 के दशक में कोरियन वार जो है चल रहा था। इस दौरान अमेरिका, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र के हजारों सैनिक अचानक जो है रहस्यमय बीमारी से बीमार पड़ने लगे, जिनका लक्षण था, सिम्टम देखा गया, तेज बुखार, शरीर दर्द, किडनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हंता वायरस का जो मामला है यहीं से शुरू होता है। और दरअसल ये जो हंता नाम है ना, वो कोरियन पेनिनसुला में एक नदी है, हंतन रिवर, यहीं से जो है इसका नाम हंता वायरस पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि वायरस होता क्या है। देखिए, वायरस एक माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल पार्टिकल है, सूक्ष्म जैविक कण है, जो इतना छोटा होता है कि उसे सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है इसे देखने के लिए। अगर मैं आपको इसके विज्ञान के बारे में बताऊं तो वायरस देखिए अपने आप में भोजन अपना नहीं बना सकते, ये स्वयं प्रजनन भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ये जीवित कोशिका के अंदर पहुंचते हैं तो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इसलिए वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इसका जो शारीरिक ढांचा है ना, जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, जिसमें डीएनए, आरएनए भी होता है, ठीक है, और एक कैप्सिड जो होता है प्रोटीन कोट के रूप में, ये जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षा यानी कि ढक कर सुरक्षा देता है, ठीक है। अब प्रश्न है कि फैलता कैसे है, तो देखिए फैलने का वही है, हवा द्वारा भी फैल सकता है, पानी द्वारा भी फैल सकता है, शरीर के द्रव द्वारा फैल सकता है, संक्रमित जानवरों से फैल सकता है। तो दरअसल जो मामला था वो अटलांटिक ओशियन में चल रहा जो क्रूज शिप था वहीं से फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अचानक